नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपने नेशनल इनकम का मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है नेशनल इनकम के हमारे पास तीन मेथड है। जिस मेथड की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। और स्क्रीन पे देखिए आपके लिए कितना अच्छा एक मैसेज आ रहा है इस टाइम पे, नेवर स्टॉप लर्निंग। यानी परिस्थितियां कैसे भी हों, हमें अपनी लर्निंग को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, हमें अपनी लर्निंग को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेशनल इनकम की मेजरमेंट को। नेशनल इनकम का जो मेथड आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम में हमारे पास तीन मेथड्स हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक है वैल्यू एडेड मेथड जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड है हमारा इनकम मेथड। थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। हम वैल्यू एडेड मेथड के बारे में आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेथड को। देखिए हमारे किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं, तीन तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। थ्री सेक्टर्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इन तीनों ही सेक्टर्स में अलग अलग एक्टिविटीज होती है। जब इन तीनों सेक्टर्स की एक्टिविटीज जो हो रही हैं, उन तीनों सेक्टर्स की एक्टिविटीज का ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जब हम ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद हम लास्ट में पहुंच जाते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फॉर होल इकोनॉमी। यानी अगर मान लीजिए किसी चीज की तीन पार्ट है, जैसे इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स हैं, तो इन तीनों ही सेक्टर्स में जो एक्टिविटीज हुई उन तीनों सेक्टर्स के एक्टिविटीज का समीशन किया और समीशन करने के बाद हम पहुंच गए इसके पूरी होल इकोनॉमी के लेवल पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, gross value added at MP of secondary sector, gross value added MP at tertiary sector। MP से मतलब यहाँ पे हम मार्केट प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो दो बेसिस पे हो सकता है, एक फैक्टर कॉस्ट पे, एक मार्केट प्राइस पे। तो ये जो यहाँ पे MP लिखा हुआ है इसका मतलब है मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को प्राइमरी सेक्टर में कितना वैल्यू एडिशन हुआ, सेकेंडरी में कितना हुआ, टर्शरी में कितना हुआ। जब हम उन तीनों को जोड़ देंगे तो हम पहुंचेंगे ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी हम होल इकोनॉमी के ग्रॉस जीडीपी एमपी पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, और नेशनल इनकम जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बता रखा है कि जो हमारा नेशनल इनकम होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं एनएनपी एफसी पे। अभी हम पहुंचे हैं जीडीपी एमपी पे, हमें जाना है एनएनपी एफसी पे। तो जो मैंने लास्ट कन्वर्जन वाला वीडियो बनाया था उसको आप रेफर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस अपने कंसेप्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो जी से एन पे जाना है, यानी जी से एन पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। तो जब हमने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि एन को इसमें डी को एन में कन्वर्ट करना है। इसमें एक मिसप्रिंट है, इसमें एनएफआईए भी इसमें लेस होगा। इसमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस एनएफआईए होने के बाद एमपी से एफसी में कन्वर्ट करना, हाँ ये लिखा हुआ है इसमें एनएफआईए, इसमें से हम ऐड करेंगे, एनएफआईए को हम इसमें ऐड करेंगे। यानी पहले हमने डेप्रिसिएशन को लेस किया, डी से यानी डोमेस्टिक से नेशनल टेरिटरी में जाने के लिए, नेशनल लेवल पे कंसेप्ट पे जाने के लिए हमने एनएफआईए को ऐड किया, और एमपी से एफसी में आने के लिए हमने इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस किया। जब ये तीनों काम हमने कर लिए, यानी डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया, एनएफआईए को ऐड कर दिया और हमने इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर दिया, तो हम जीडीपी एमपी से पहुंच गए एनएनपी-एफसी पे, और यही हमारा नेशनल इनकम होता है। तो ये हमारा वैल्यू एडेड का एक मेथड है। इसका एक तरीका तो ये है जिस तरीके से अभी हमने सीखा। इसका एक दूसरा मेथड भी है कैलकुलेट करने का। वैल्यू एडेड मेथड को हम वैल्यू एडेड जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन।
अब जैसे जो आउटपुट हम बना रहे हैं, हमारे हमारे जो इकोनॉमी है उसमें जितने भी आउटपुट्स बन रहे हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, यानी जितनी क्वांटिटी उन्होंने बनाई और जितनी की कीमत उस क्वांटिटी की थी, यानी जैसे मान लीजिए 100 यूनिट्स बनाया और एक की कीमत 10 रुपीज है, तो जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट क्रिएट हुआ वो हुआ हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 1000 की वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कैलकुलेट हो गया, प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद हम इसमें कुछ ऐसा होगा जो हमारा बिका नहीं होगा, यानी कि ये तो है हमारा ये तो था हमारा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब इसमें से कुछ ऐसा सामान रह जाता है कई बार जो हमारा बिकता नहीं, तो वो हमारे स्टॉक को चेंज कर देता है, यानी हमारे स्टॉक में चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। इसकी वैल्यू को हमने इस तरीके से डिफाइन किया, और इसमें से जब हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को लेस कर देते हैं तो ये भी हमारा एक तरीका बन जाता है वैल्यू एडिशन के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा कि चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना था, कितना है, और ओपनिंग स्टॉक कितना था, यानी साल के लास्ट में कितना स्टॉक है और साल के शुरू में कितना स्टॉक था। तो जब हम उसको लेस कर देते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें एक साल में हमारे स्टॉक में हुआ चेंज हमें पता चल जाता है। तो ये हमारा एक कैलकुलेशन का एक तरीका ये भी है। ये यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, चलिए इससे समझते हैं। ये हमें यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, हम इसके थ्रू हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इसमें कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास सेल्स है हमारे पास यहाँ पे 800 का, तो इसकी जगह आ गया हमारे पास सेल्स, प्लस उसके बाद हमारे पास हमें चेंज इन स्टॉक को देखना है। चेंज इन स्टॉक क्या होता है हमारा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 20 रुपीज और ओपनिंग स्टॉक है हमारा 50 रुपीज। तो 800 सेल्स का 20 रुपीज इन लैक्स है ये सारी वैल्यूज, 20 रुपीज हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक और 50 रुपीज आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूले में हमने इतनी की इसकी वैल्यू कैलकुलेट अभी तक कर ली है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो जब हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को देखते हैं, या इंटरमीडिएट कंजप्शन या परचेज एक ही बात है हमारी, जब हम इंटरमीडिएट परचेज को देखते हैं तो वो वैल्यू निकलती है हमारी 500। तो उसको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेस कर दिया। जब हमने इतनी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो देखिए जब हम यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट एनएनपीएफसी पे नहीं पहुंचते, हम पहुंचते हैं यहाँ पे अपने जीडीपी एमपी पे। तो अब जीडीपी एमपी से हमें लेस करेंगे अगर हम डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन की वैल्यू देखिए कितनी है, 30 रुपीज। जब हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो जी कन्वर्ट हो जाएगा एन में, यानी ग्रॉस कन्वर्ट हो जाएगा हमारे नेट में। तो 30 रुपीज जैसे ही हमने लेस किए तो हमारे पास आ गया एन डी पी एमपी। अब इसमें हमें एमपी से एफसी पे जाना है, क्योंकि हमें निकालना था एनडीपी एफसी। जब हमें अब जाना है एनडीपी एफसी पे, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम देखेंगे सब्सिडीज और अपना टैक्सेस की वैल्यूज। तो टैक्सेस की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको गिवन नहीं है, हमारे पास केवल और केवल वैल्यू गिवन है सब्सिडीज की। तो हम सब्सिडीज को ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करते हैं। तो जब हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, क्योंकि टैक्सेस की वैल्यू है नहीं हमारे पास, सिर्फ सब्सिडीज है। तो जब हमने सब्सिडीज को ऐड कर दिया 40 रुपीज, तो इस तरीके से हमारा जो कैलकुलेशन होने के बाद वैल्यू आई है किसकी, एनडीपीएफसी की 280 लाख। तो ये इस तरीके से हमारा जो नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो होप सो आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया हो।
ये हमने जो मेथड आज पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं समराइज वे में। हमने नेशनल इनकम के 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। हमने जिसकी कैलकुलेशन करना आज सीखा है वो है वैल्यू एडेड मेथड। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो वैल्यू कैलकुलेशन सीखेंगे वो होगा हमारा इनकम मेथड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को